जब बच्चों के एग्जाम ऑनलाइन हो सकते हैं, न्यायालय में न्याय ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफिस को छोड़कर घर से काम हो सकता है, तो सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर जी, आपके ये कार्यक्रम भी तो ऑनलाइन हो सकते हैं। आपको शिमला में बैठने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिराज घाटी में ही बैठ जाइए। हम दावे के साथ कह सकते हैं, एक भी काम नहीं रुकेगा। उद्घाटन ऑनलाइन हो जाएंगे, रैलियां ऑनलाइन हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद आपकी समीक्षा बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा, वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। कैबिनेट बैठक ऑनलाइन हो जाएगी, और तो और कर्ज भी ऑनलाइन आप ले सकेंगे। तबादले तक आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। आप तो सूबे के मुखिया हैं, आपके तो एक फ़ोन से काम हो जाएगा। आपका तो इंटरनेट भी बेहतर होगा, नहीं भी होगा तो आप करवा सकते हैं। लेकिन इस भीड़ का क्या? इसका होना और ना होना सरकार के लिए ज़्यादा मायने क्यों नहीं रखता? क्या इतनी सस्ती हो चुकी है आम आदमी की ज़िंदगी कि आपके ये शब्द सिर्फ कहने के लिए हैं? जरा सुनिए, मास्क, सोशल डिस्टेंस, कोरोना के नियम कायदे कानून को लेकर कौन बात कर रहा है? और इनका खुद का कार्यक्रम इतना भव्य, कोरोना नियमों से परिपूर्ण, या यूं कहें कोरोना वैक्सीन से परिपूर्ण। सुनिए। ये बात कही है कि अभी भी दौर समाप्त नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में ये संभव है और रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। कुछ रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दी है, जिसमें विशेष तौर से जो गैदरिंग को 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। जी हाँ, सही सुना आपने। सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर को आपकी बहुत चिंता है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस छोड़कर जब आप ये वीडियो देखेंगे तब सोचिएगा ज़रूर, ये जो सोफे पर लोग बैठे हैं ना, इनका कोरोना कुछ ना बिगाड़ पाया ना बिगाड़ पाएगा। साधारण शब्दों में अगर कहें, जब किसी को कोरोना हो जाता है, उसके बाद या उससे पहले उसका खान पान अगर बेहतरीन हो, प्रोटीन विटामिन से भरपूर, तो वो शख्स जल्दी और अच्छे से रिकवरी कर पाएगा। और बेहतर खान पान और रहन सहन उसका सबसे अच्छा हो पाएगा जो खर्चा ज़्यादा करेगा, और खर्चा इन सोफों वालों से ज़्यादा आम इंसान कहाँ कर पाएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर सोफे पर बैठे और इनके इर्द गिर्द घूमने वालों को कोरोना हो गया, तो ये बेहतर से बेहतर जीवन यापन, खान पान करेंगे और बेहतरीन अस्पताल में अपना इलाज करवाएंगे। लेकिन भीड़ में कहीं बैठे सीताराम, दीपचंद, राम बहादुर और यानी कि आपको और हमको अगर कोरोना हो गया, तो हम जिला अस्पताल से आगे नहीं जा पाएंगे। हमें और आपको एक बार फिर काढ़े पर निर्भर हो जाना पड़ेगा। जब खान पान प्रोटीन युक्त नहीं होगा, तो रिकवरी धीरे धीरे होगी, और हो सकता है धीरे धीरे हमारा और आपका नंबर भी हिमाचल में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को एक अंक और आगे बढ़ा दे। माना कि जब कोरोना आया तब आपको मालूम नहीं था, लेकिन सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर साहब, जब आपने पहली लहर देख ली, दूसरी को देख लिया, तो तीसरी में आप क्यों सभाएं और कार्यक्रम करने में व्यस्त है? हमें दुख होता है जब हम देखते हैं कि बाजार में कोई बिना मास्क के दिख गया, फिर चाहे वो पर्यटक हो या आम हिमाचली, पुलिस तुरंत चालान करती है। नहीं देखती कि उसकी जेब में पैसे हैं या नहीं, कितने हैं, क्यों हैं, क्या काम है। और यहाँ तो मानो क्या हो जाता है इन पुलिस वालों को। खैर, हम फिर भी गलती इन लोगों की नहीं मानते, क्योंकि सूबे के मुखिया जब कहीं जाएंगे, जाहिर है भीड़ जुटेगी, नहीं जुटेगी तो राजनीतिक दलों के तुमड़ू नेता जुटवा देंगे। लेकिन ये तो आपको सोचना है मुख्यमंत्री साहब, जो काम वर्चुअली हो सकते हैं वो तो कम से कम वर्चुअली किए जाएं। स्वागत है जी, स्वागत है।